सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था, इतने दिनों से ये विषय चल रहा था, वहां पर अखिलेश जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब वीडियो सामने आया, एक मिनट सुप्रिया जी, अब जब वीडियो सामने आया तो अखिलेश जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इतने दिनों तक खामोशी रही, इतने दिनों तक उनका कोई रिएक्शन नहीं रहा, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो, एक तो मेरी समझ से ये बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप में बहुत ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ़ कर दी जाए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशर्म भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, वस्त्रहरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश थे? बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं, हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट जाइए, एक मिनट, यही चलता रहे, मैं आपको पहले उनसे मांगे फिर आता हूं आपके पास। अजय जी सर एक मिनट जाइए, इतना कम समय दे रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ज्यादा बोलूंगा इन्हें, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर, क्या कह रहे हैं? घटना पर दो शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया, कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद भाई, एक मिनट रुकिए भाटी साहब, एक मिनट। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी भी यही कह रही है कि वीडियो को साजिशन रिलीज किया गया, या इस पूरी घटना पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो बीजेपी से अलग है? हमारी पार्टी का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है चिराग पासवान का, कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि रहबर ने कारवा क्यों लूटा। उंगली उधर करो। ये दोनों हैं शामिल, और आप भी शामिल हैं सत्ता में, मणिपुर में ना हमारी सरकार में इनकी वकील हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि चोर ये कह के सजा से नहीं बच सकता। आपका ये सवाल बीजेपी से है? ये सवाल आपका बीजेपी से? भाटी जी से, हमारे बड़े अच्छे वकील से सवाल। इन्होंने ये कहा सरकार से नहीं है, ये कह के नहीं बच सकता है। सर इसका भाटी जी से इसका क्या लेना देना? बता रहा हूं, ये सवाल चोर नहीं कह रहा है, सत्ता पक्ष कांग्रेस, जहां सत्ता पक्ष कांग्रेस जो इसने लंबे समय तक राज किया है, संसद में इस बात को, जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ पे कितनी बार कितनी कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या किया संसद में। आज जब आपसे कहा जा रहा है कि संसद में बहस कीजिए तो आप कर नहीं रहे हैं। सुशील, आपसे मैंने पूछा कि क्या आप बीजेपी से सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आप इनसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं? सुशील, इनके बड़े प्रवक्ता, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किस तरह से जज बनाते थे, वो घटना याद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी करनी है तो अच्छी है, इनकी है तो बुरी है। सवाल इस बात का है कि ये दो सत्ता पक्ष की पार्टियां लंबे समय तक
सत्ता में रही हैं। सर, जो बीजेपी आखिर का महिलाओं स्टैंड पर है, राजनीति क्यों? सर आप आखिर महिलाओं एक मिनट अजय जी, आप बीजेपी का जो स्टैंड है आप उस, एक मिनट सुप्रिया जी, बीजेपी का जो स्टैंड है आप उस स्टैंड के साथ हैं या उस स्टैंड के अगेंस्ट में हैं? मेरा सवाल यह है आपसे। हमारा सीधा जवाब है कि मणिपुर की घटना शर्मनाक घटना है। सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विपक्ष डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता कि अगर पंचायत चुनाव में हत्या होगी तो बेंगलोर में उनके साथ गलबहियां करेंगे और यहां टीवी चैनल पर आकर रेप और हिंसा के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फिर वो बात होगी। 10 सेकंड, दो सत्ता पक्ष से बोल लिए हैं, इन्होंने बोला सत्ता पक्ष से बोला, उन्होंने सवाल उनका जवाब दिया, एक रिएक्शन लेके फिर मैं आपके पास। भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई एक कहकर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है। पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद, तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं। ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का, मैंने देखा, ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। कैसे स्वागत किया? आपने कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। जी, मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप मुझे लगता है शांत मैं भी चुप रहूंगा, बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप इनके साथ हैं इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में बोलिए प्लीज। चिंता नहीं, अजय जी, मैंने आपके अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सेंगर बीजेपी में है क्या? आपके पास हमने निकाल दिया और उन्होंने टिकट दिया। ये दोनों की तुलना कर, यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दो यूपी के बारे में कम जानते हो। 5.5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति धारीवाल पे तो अभी नहीं बोली, शांति धारीवाल पे नहीं बोलेंगे, बार-बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूं, मैं राजनीति नहीं करती रेप पर। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक दिख रही है। दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, एवरेज 28% है हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ट्राइबल की बात करते हैं एक दलित नेता के साथ। इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोककर और सीना ठोककर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई, और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है।